बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके जयकार से मुझे हिम्मत मिलेगा कुछ कहने का, इसलिए थोड़ा उच्च स्वर में जयकार कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बगल में विराजमान हमारे पूज्य माता श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, हम लोग अभी संतवाणी का पाठ सुन रहे थे और आज हमारे विनोद जी के मिल में जो सत्संग है, यह बड़ा ही धार्मिक लोग हैं। ये लोग, धर्म की वृद्धि होती है धन से। धन से आप धर्म कर सकते हैं। और धनात् धर्मो ततः सुखम। अधर्म में जब धन का उपयोग होता है तो वह सुख और शांति हम लोग के जीवन में लेके आता है। तो हमारे आदरणीय विनोद जी के यहाँ इनके मिल में, इनके आवास में हम लोग सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग विनोद जी के पूज्य पिताजी का क्या नाम है? नागेश्वर। नागेश्वर मंडल। नागेश्वर मंडल जी, जिन्होंने मुझे विशेष आग्रह कर अपने आवास पर बुलाया। मैं इन लोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। कबीर साहब कहते हैं जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, साधु महात्माओं का आवागमन नहीं होता है, वो घर कैसा है? कहते हैं साक्षात जमराज का डेरा है, श्मशान घाट के समान है। वो घर कोई घर नहीं जहाँ साधु महात्मा
पधारते नहीं हो, आते नहीं हो, तो उस घर में जो निवास करता है वो निवास करने वाला भी बेघर हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है और विपरीत दिशा और दशा उनकी हो जाती है। इसलिए साधु महात्माओं का आवागमन तो घर में होना ही चाहिए। ब्यालालय द्रुमावेत परिखिल संपदा यदि गृहास तीर्थ पाद्य पाद्य तीर्थ विवर्जिता। वेद व्यास जी लिखते हैं, यदि किसी के घर में हर तरह की व्यवस्था हो, किसी के घर में अखुट भंडार हो, अतुल संपदा हो, कोई कमी किसी के घर में न हो, और यदि उस घर में कभी कोई संत का चरण नहीं पड़ा है तो वो घर जो है ना वैसे ही है जैसे पेड़ के किसी खोडर में सांप रहता हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद व्यास जी कहते हैं उस पेड़ के खोडर के समान है जिसमें सांप रहता है। इसलिए संत महात्माओं का चरण पड़ना ही चाहिए। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ देर ही सही साधु महात्माओं का दर्शन प्रसन्न जब होता है तो हमारे जीवन का जो है ना भाग खुल जाता है। इसलिए संत महात्माओं का दर्शन प्रवचन सुनना चाहिए, करना चाहिए, और यदि समय हो और साधन हो तो अपने आवास पर महात्माओं को बुला करके सत्संग भी कराना चाहिए। अथवा यदि नहीं बुला पाते हैं तो महर्षि में यह आश्रम चैनल है उसको सुनिए। तो हमारे विनोद जी का जो आवास है यहाँ पर मैं पहली बार आया, इस गांव में मैं पहली बार आया, और बहुत पूज्य महात्मा लोग यहाँ आते होंगे, मैं पहली बार आया। मेरा सौभाग्य रहा और विनोद जी की उनके पूज्य पिताजी की श्रद्धा रहा जो मैं यहाँ रुका, इन्होंने स्वसम्मान बिठाया, सत्संग कराया, और ये कराते ही रहे इस तरह से। लेकिन जहां नहीं आता है वहां के लिए मैं कह रहा हूं कि साक्षात श्मशान घाट है। तो साधु महात्माओं का दर्शन करना चाहिए, बुलाना भी चाहिए और सत्संग भी कराना चाहिए। आप लोग का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। एजी गार्डनर लिखते हैं कि तीन, ध्यान से सुनिएगा, तीन चीजें मनुष्य को पसंद नहीं है। मनुष्य ये तीन चीज नहीं चाहते। क्या क्या? पहला, ध्यान से सुनिए, दुख। कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। दूसरी बात जो मनुष्य नहीं पसंद करता वह है मृत्यु। कोई चाहते हैं? मेरी मरना भी नहीं चाहता। तो दुख और मृत्यु नहीं चाहते। कोई चाहते हैं आप में से कोई? तीसरी जो मनुष्य पसंद नहीं करता है, तीसरी बात वो क्या है? परतंत्रता। कोई चाहते हैं? एजी गार्डनर कहते हैं पेन, डेथ एंड स्लेवरी। दुख, मृत्यु और परतंत्रता, ये तीन चीज, पराधीनता, ये तीन चीज मनुष्य नहीं चाहता। सब चाहते हैं क्या? हम सुखी रहें। सब चाहते हैं क्या? अमर होके रहे। और सब चाहते हैं स्वतंत्र होके रहे। चाहते हैं ना? सुख, अमरता और स्वतंत्रता, ये तीन चीज चाहते हैं। हैप्पीनेस, इमॉर्टलिटी एंड फ्रीडम, ये तीन सब चाहते हैं। अपने जीवन से यही सब की मांग होती है। और इसके लिए
सब लोग प्रयास भी करते हैं, सब लोग प्रयास भी करते हैं सुख, अमरता और स्वतंत्रता के लिए। और एक पक्षी के सामने भी डंडा उठाइए आप तो वो पक्षी जो है तुरंत उड़ जाती है, क्योंकि वो मरने से डर रहा है, इसलिए भाग जाती है। पिंजरा में आप अगर उसे बंद कर दें पक्षी को, पिंजरा खुलेगा भाग जाएगी। आप कितना भी सुविधा में रखो, जेल में कितनी भी सुविधा देकर किसी को रखा जाए, लेकिन कैदी जो होता है वह गरीब से गरीब क्यों न कैदी हो, तब भी वह जेल में रहना नहीं चाहते, जबकि वहां समय से नाश्ता मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, सब उपलब्ध हो जाता है ना, लेकिन नहीं रहना चाहता। गरीब से गरीब कैदी भी क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वह परतंत्र है और पराधीन सुख सपने हो नहीं। पराधीनता में सुख नहीं होता, तो पराधीनता पसंद नहीं करता, चाहता है जल्दी निकल जाए। स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में सांस ले, चाहते हैं ना सब, बोलिए ना। तो हम सब प्रयत्न करते हैं सुखी होने का, लेकिन हम कितने सुखी हैं? एजी गार्डनर कहते हैं कि जीवन पर्यंत इन तीन चीजों के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य इन तीनों से दूर ही रहता है। ध्यान से समझिए, न उसको कभी वैसा सुख मिला जैसा वो चाहता है, न मृत्यु से उसके पीछा छूटा, और ना ही उसकी स्वतंत्रता उसके जीवन में कभी आया। वो कहते हैं ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जैसा हमारे यहाँ बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही ऋषियों ने इसका उत्तर ढूंढा कि ऐसी चाहना रख करके प्रयत्न करने पर भी अगर ऐसी अवस्था नहीं होती है तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं इसका कारण यही है कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। जीवन पर्यंत सुख के लिए प्रयत्न करके भी दुखी अगर होते हैं तो इसका कारण यह है कि उनकी खोज की दिशा सही नहीं। जिधर सुख है उस ओर नहीं जाते, जिधर स्वतंत्रता होगी उस ओर नहीं बढ़ते, जिस दिशा में चलकर अमरता की प्राप्ति होगी उस ओर नहीं चलते। उल्टा चल रहे हैं हम लोग, चाहे पूरब चले पश्चिम दिशा। कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। अब वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। यही बात वो समझा रहे हैं एजी गार्डनर कि हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव थिंग्स। सुख जो है, सुख वह
हम संसार के वस्तुओं में खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं? जबकि सुख कहाँ है? अपने में। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। हम तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख इसी को सुख मानते हैं, और शरीर को मिलने वाला सुख, मन इंद्रियों को सुहाने वाला सुख विषय का सुख, रूप का, रस का, रस मतलब स्वाद, गंध सुगंध, कान शब्द, जिह्वा स्वाद और त्वचा स्पर्श। जाड़े का दिन है तो क्या खोजते हैं? गुनगुना पानी का स्नान सुखद समझते हैं। और गर्मी का दिन हो तो गुनगुना पानी दुखद, ठंडा पानी सुखद। तो त्वचा को अनुकूल स्पर्श अच्छा लगता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से जो हम पंच विषयों का सुख भोगते हैं, संत लोग कहते हैं वास्तव में यह इंद्रियां जो हमारी है ना, इनकी शक्ति सीमित है। आंख से कितना भी भाने वाला रूप को देख पाओगे? कितना देर देख पाओगे? दर्द हो जाएगा ना आपकी आंखों को, फिर आप आंखें बंद करोगे, सोओगे। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, ये स्वादिष्ट भोजन कितना देर आप करेंगे? कितना देर आप करेंगे? कितना? जब तक पेट नहीं भरा है ना। अब पेट भर जाने के बाद जो चीज बेहद पसंद है, उस चीज को भी कोई कहे कि और ले लीजिए, तो आपके लिए आफत हो जाएगा। हो जाता है ना आफत। तो संत लोग यही कहते हैं कि देखो, इंद्रियां जो है हमारी, इनकी सीमा है। ये एक निश्चित लिमिट तक तो ये सुख देगी इंद्रियां आपकी, उसके बाद यह आपको सुख नहीं दे सकती, दुख का कारण हो जाएगा। तो इंद्रियों के सुख से हम सुखी होना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम सुख पाना चाहते हैं, और इसीलिए हम सुखी जैसा होना चाहते हैं वो हम नहीं हो पाते। भगवान बुद्ध क्या कहें? यहां तो सुख जो है ना, वो वास्तव में भ्रम है। भगवान बुद्ध कहते हैं। कैसा भ्रम है? तो कहते हैं कि ऐसा भ्रम समझो कि एक आदमी है जिसके सर पर एक बोझ लदा हुआ है। बोझ समझ रहे हैं ना? बोझ में लेके यात्रा कर रहा है। यात्रा करते हुए जब उसका सिर उस बोझ से, उस भार से, उस वेट से दुखने लगा सिर, तो उसने क्या किया कि उस वेट को अपने सिर से हटाकर कंधे पर रख लिया। जब वो वेट कंधे पे रख लेता है भार को, तो कुछ क्षण के लिए माथा उसका, सिर हल्का हो जाता है ना। कंधा अभी दर्द शुरू नहीं किया है, आज सिर हो गया है हल्का, क्योंकि बोझ हट गया है ना। तो उसको लगता है कि ओहो अब मैं सुखी हो गया, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये कब तक? भगवान बुद्ध कहते हैं थोड़ी देर यात्रा जब आगे बढ़ा तो अब उसके कंधे में दर्द होने लगता है। अब वो कंधे के दर्द से परेशान होता है। समझ रहे हैं सब? कंधे के दर्द से।
तो कंधा का दर्द जब उसको परेशान करता है तो वो कंधे के बोझ को वो हटाकर पीठ पर रखता है और तब फिर अब उसको लगता है कि हम सुखी हो गए। कुछ देर तक जब चला तो अब पीठ में दर्द, तो फिर बोझ को उठा के सिर पे ले आया, फिर थोड़ा आराम, फिर सिर दर्द। इस तरह से वो यात्री अपने सिर के ऊपर भार को सिर से कंधा, कंधे से पीठ, पीठ से फिर सिर, सिर से कंधा घुमाता रहता है और अपने आप को बीच बीच में सुखी होने का भ्रम पालता रहता है। वो सुखी हुआ नहीं है, कुछ क्षण के लिए दुख विश्राम में है। जैसे कोई बच्चा है बड़ा उद्दंड उत्खल नटखट है, तो वो कुछ देर के लिए जब सो गया तो उस बच्चे के कुछ देर के लिए सो जाने पर आप राहत की सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेकिन जगेगा तो फिर उसकी उद्दंडता शुरू हो जाएगी, बच्चे की परेशान आपको करना शुरू कर देता है। तो ये जो कुछ क्षण के लिए बीच बीच में सुखी होने का जो भाव आया है, भगवान बुद्ध कहते हैं ये सुख है नहीं, सामने वाला भ्रम है। वास्तव में उसका दुख का जो कारण है वो तो उसके साथ ही होता है। जब सिर दर्द कर रहा था उसको वो कंधे पर लाया तो उस समय तो उसका जो भार था कंधा पर ही था ना, संग ही था, तो सुखी कैसे होगा? सुखी होने का उपाय क्या है बताइए? उस बोझ से मुक्त हो जाना, उस बोझ को फेंक दे, तभी केवल और केवल वह सुखी हो सकता है। बोझ लेकर के यात्रा करके कभी सुखी नहीं हो सकता। बोझ फेंकना होगा, परमानेंट इलाज यही है। कहते हैं ये बोझ क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं ये बोझ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है जो लेकर चल रहा है, कर्मों का भार, और सोचता है कि हम सुखी हो जाएं। कैसे होगा? कुछ देर तक कोई अच्छे कर्म का फल प्रभाव दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा जोली मूड है, अच्छा लग रहा है उनको, है ना, है कि नहीं? और तुरंत असंख्य जन्मों के किसी एक जन्म का जो प्रारब्ध है उसके साथ आया हुआ कर्म फल प्रकट हो गया तो दुखी हो जाता है मनुष्य। आप सोचिए, पांडव लोग युद्ध जीते ना, कौरव पराजित हुए, उनका सब मारा गया। युधिष्ठिर जी महाराज को राज्य मिला, लेकिन कुछ दिन होते ही युधिष्ठिर जी ने उस राज्य को यह कह करके त्याग दिया कि राज्य मिला लेकिन हमारे साथ राज सुख भोगने के लिए न कोई रिश्तेदार है और न कोई पुत्र है। ससुर साला जितने भी थे अपने उनके पुत्र भतीजे सब मारे गए ना। 5 भाई ही तो बचे थे। उन्हें लगा युधिष्ठिर जी को कि राज तो मिल गया लेकिन राज सुख भोगने के लिए, इस सुख का आनंद लेने के लिए अपना तो कोई है ही नहीं। तो अंततः उस राज्य को त्याग दिए, शांति की खोज में हिमालय निकल गए युधिष्ठिर जी। हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के कर्म का बंधन है,
बोझ है। इतते सब ही जात हैं भार लदाए लदाए। एक तो जन्मों का बोझ लेकर आए थे, अब फिर यहां से बोझ सिर पर भर लिए, है ना, और बोझ बढ़ा लिए। चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। जो बोझ पहले से था वही तो हमारा हालत पस्त किए हुए था, और ऊपर से और भार कर लिए हमने। आया था भार उतारने, 10 भर ली ना होए। भार उतारने आए थे और गुरु नानक देव जी का 10 मन और ऊपर से रख लिया। पहले से ही दबे हुए थे और पिस गए। तो यहां सुख तो एक भ्रम सा है। गुरु महाराज तो कहते हैं कि जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, आ सुख कछुए हुआ नहीं। यहां सुख कुछ नहीं है, पर खोज रहे हम उधर ही जहां सुख नहीं है। बोले हो मन माया उड़ जाओ, जो जो कर्म क्यों लालच लगी त्यों त्यों और बनाओ। चाहते क्या हम लोग? स्वतंत्रता चाहते हैं हम, स्वतंत्रता। और गुरु नानक देव जी कहते हैं संसार के लोभ में फंसकर, लालच में फंसकर, इंद्रियों के बहकावे में आकर, इंद्रिय विषय के कारण सहे नरक के आचा हो और कर्म बंधन में बंधते चले गए। बंधे उड़ जाए, बंधते चले गए, उलझते चले गए। जितना आपने अपने ऊपर के बंधन को खोलना चाहा, बंधन उतना उलझा दिया आपको। दुख को जितना दूर करना चाहा, कर्म का भार लेके और भारी होते गए। और मृत्यु, मृत्यु ये तो आपके सामने ही है। मृत्यु तो क्यों गफलत में पड़ा? सिर पर बैठा काल, सिर पर काल बैठा हुआ। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, ये वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कौन जानता है? बुढ़ापा सबके भाग में बुढ़ापा नहीं होता है। सुन रहे हैं? सबके भाग में बुढ़ापा नहीं होता है। बहुत लोग अल्पायु गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं कि नहीं? बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़। थोड़ा चौंगा को इधर कर दीजिए विनोद जी, आवाज हमको आना चाहिए। इन सभी उम्रों में मृत्यु को देखा है हमने। जवान भी मरता है कि नहीं? बच्चा भी मरता है कि नहीं? किशोर। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आप अपने खोज की दिशा को बदलो, दिशा बदलो। किधर खोज रहे हो, किधर खोजना चाहिए? नचिकेता को यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, परां चिखाने व्यतृणत स्वयंभुस, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान में छह दावृत चक्षुर रमृतत्र मिच्छन। हे नचिकेता, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसलिए ये बाहर की ओर जाती है। आंख कहां बाहर का रूप देख, कान बाहर के शब्द, जीवा बाहर का स्वाद, त्वचा बाहर का स्पर्श, और नाक बाहर का गंध ग्रहण करता है। जिनको दिक्कत हो, नींद आ रही हो, तो सीधा होकर बैठ जाए, क्योंकि जब तक शरीर आपका सहज नहीं होगा तब तक मन को आप सहज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? शरीर सहज होगा तब ना मन सहज होगा। हाँ, इसलिए प्रयास कीजिए सीधा होकर। एक महात्मा की झोपड़ी थी,
झोपड़ी थी छोटी सी, जंगल में झोपड़ी बना के महात्मा जी रहते थे। तो बड़ी तेज बारिश आई, और झोपड़ी थी छोटी। तो एक आदमी बारिश में बचने के लिए महात्मा जी का जो झोपड़ी का गेट था ना छोटा सा, उसको खटखटाया। तो महात्मा जी ने गेट खोला, कहा महाराज शरण दे दीजिए। तो कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। झोपड़ी तो छोटी है, महात्मा जी लेटे थे तो बोले कोई बात नहीं है, 2 आदमी लेट नहीं सकते लेकिन बैठ तो सकते हैं, बैठ के समय गुजारेंगे, आ जाओ। तो बैठ गए दोनों। तुरंत थोड़ी देर में एक और गेट खटखटा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि गेट खोल दो भाई। तो जो आदमी गेट अंदर घुस गया था, बैठ गया था, वो कहता है कि 2 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, तीसरा आएगा तो बैठेंगे कहाँ। तो महात्मा जी ने कहा कि हम अगर अपने सोने की परवाह करते तो तुम फिर अंदर कैसे आते। अभी 2 बैठे हुए हैं, 3 खड़े हो जाएंगे, है ना, तो भी कुछ जगह बच जाएगा। तो अंदर ले लिया। अब तीनों खड़े हो गए, थोड़ी सी जगह बची थी गेट के पास। फिर देखते हैं कि गेट में खटखट खटखट खट। अब ये दोनों मिलके कह रहे हैं, महात्मा जी कहते हैं खोलने के लिए, कहा महाराज अब जगह कहाँ है। तो कहा अरे जगह क्या है, 3 अब हम थोड़े दूर दूर खड़े हैं, 4 हो जाएंगे तो सट सट के खड़े हो जाएंगे, अभी दूर दूर है। तो गेट खोला तो देखता है कि गधा है। गधा सिर मार रहा था क्योंकि गधे को भी ठंड लग रही थी, उसको भी वर्षा से बचने के लिए छाह की जरूरत थी, छत की जरूरत थी। तो ये दोनों कहते अरे महाराज ये तो गधा है। महात्मा जी ने कहा गधा है तो गधा है, गधा है तो है, ये किसी राजा का महल थोड़ी है, एक साधु की कुटिया है, राजा का महल नहीं ना है, जहां आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। ये साधु की कुटिया है, या तो गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता है। मतलब महात्मा जी का भाव ये है कि अगर दिल में जगह है तो फिर घर में जगह बन जाता है कि नहीं। दिल में जगह खत्म हो गया ना तो आपका मकान कितना भी बड़ा हो, आप साथ नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे आप। बड़ा से बड़ा महल में भी दिल टूटते हैं, दिल टूटते ही हट जाते हैं। अब प्रेम जुड़ा हुआ है ना तो आदमी रह लेता है, रहता है कि नहीं, रह लेता है। हम लोग ऐसे ऐसे जगह गए हैं सत्संग में, तो मुझे लगा कि जहां स्नेह और श्रद्धा है, प्रेम है, वहां जगह घटता नहीं है, भोजन घटता नहीं है, केवल दिल में जगह होना चाहिए। भोजन घटने का भय तब होता है जहां प्रेम घट जाता है, जगह घटने का भय तब होता है जब प्रेम घट जाता है। नहीं तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, सारा खेल तो अपने अंदर में होता है, बाहर कुछ है, सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, आ बाहर टोले सो भरम भूला है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भ्रम में पड़ा हुआ। बुद्ध भगवान यही कह रहे हैं कि सुख यहाँ भ्रम है, सुख दुख स्थिर होता है। जैसे बोझ है ना, सिर दर्द किया कंधे पर लाके सुखी जो होने का भ्रम है, ये बस थोड़े देर का है, फिर कंधा पे दर्द होगा क्योंकि बोझ संग में है। तो सुख कहाँ है? स्वतंत्रता में सुख, अमरता की चाह लेकर के हम रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख, परतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात होती है। क्यों होता है? तो इसीलिए कि ढूंढने की दिशा गलत है हमारी।
जहां सुख है उधर नहीं ढूंढते, जिस ओर चल करके मृत्यु के मुंह से छूटोगे उधर नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। देह मिला है तो त्यागना तो होगा ना, त्यागना तो होगा। परतंत्रता, इससे मुक्त हो जाना। मन के बस। एक राजा था, एक राजा ध्यान से सुनिए, के दरबार में एक सुन रहे हो सब? एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, तो राजा को प्रणाम नहीं किया फकीर ने। फकीर जो था वो राजा को प्रणाम नहीं किया, तो राजा भड़क गए। कहा कौन है मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? पूछो तो क्यों नहीं प्रणाम किया हमको, क्यों नहीं सम्मान किया? तो राजा ने कहा, मंत्री जाके पूछा, क्या जी कौन है तुम, और तुमने हमारे राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है सुनो, कि तुम जाकर के अपने राजा से पूछो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा के गुलाम है? राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में? जाके पूछ के आओ। तो गया, पूछा, महाराज उत्तर देने के बजाय सवाल ठोका है उसने, सवाल दागा है। क्या? तो पूछा है कि पूछ के आओ राजा से, पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है? कौन किसके बस में है? तो राजा थोड़ा सोच कर बोले कि मैं तो मन के बस में हूं, जैसे मन कहता वैसे चलता हूं। तो मंत्री ने कहा, तुम्हारा राजा मन के बस में है और मन मेरे बस में है। जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने अपनी बादशाहत दिखा रहा है। फकीर ने कहा मन मेरे बस में है और राजा मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ ना वो। तो बस में है आप, परबस है आप, बंधन में है आप, मन इंद्रियों के बंधन में है आप नहीं चाहेंगे, आपसे वो काम करा लेगा मन आपका। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मपि कर्ष्यति। इंद्रिया इतनी बलवान है, मन इंद्रिया, कि विद्वानों के विद्वत्ता को भी हरण कर लेती है, उनके ज्ञान का हरण करके, और उनसे वो कर्म करा देती है जो कर्म शास्त्र में वर्जित है, और वो जान रहा है, विद्वान को पता है कि ये नहीं करना चाहिए, पर भी वो कर देते हैं। आप लोग सुने होंगे जैमिनी की कहानी, सुने? वेदव्यास के बड़े विद्वान शिष्य थे, और जब ये प्रसंग लिख रहे थे ना कि इंद्रियां बलवान होती है, विद्वानों को भी इच्छा के विरुद्ध खींच के विषय में गिरा देती है, धर्म पथ से च्युत कर देती है, तो जैमिनी कहा कि ये गलत बात है। विद्वान जानता है पाप और पुण्य को, तो उसको कैसे खींच लेगा? संभव नहीं है। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तुम सहमत नहीं हो तो अभी रहने दो, बाद में हम इस पर विचार करेंगे। कहा चलते हैं हम, अब तुम यहाँ रहो, मैं कुछ दिन तीर्थ करके आता हूं, फिर आएंगे तो विचार विमर्श होगा, फिर हम लिखेंगे। चले गए वेदव्यास जी। अब जैमिनी अकेले रह करके उनको कह दिया अध्ययन मनन करो, विद्वत्ता और हासिल करो, खूब ग्रंथ रटो। वहां से वो निकल गए वेदव्यास जी। और दूसरे दिन शाम को भयंकर आंधी तूफान और वर्षा हो गई, शुरू हुआ। जैमिनी तो अकेले थे कुटिया में। तभी देखते हैं सूर्यास्त के बाद एक 17-18 साल की अति सुंदर युवती भींगती हुई आती है और आके जैमिनी से कहती है कि हे जैमिनी,
मैं रास्ता भटक गई और अब अंधेरा होने को है। जंगल में अगर जाऊं गांव तो कोई न कोई जीव, हिंसक जीव हमको मार देगा जंगल में। तो आप हमको रात भर यहाँ कुटिया में रहने दीजिए, शरण दीजिए। युवती ने कहा जैमिनी से। तो जैमिनी ने कहा कि शरण तो दे दूंगा, आप आए हैं तो शरणागत के जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पाप पामर पाप मय तिन्हि बिलोकत हानि। भगवान श्री राम कहते हैं शरण में आए हुए को अपना लाभ हानि का ख्याल करके जो त्याग देता है तो उसको फिर पाप लगता है। शरण में कोई आया तो लाभ हानि भी हो ना तो उसको उसका चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान का भाव अपना है ना, हम अपने फायदे के लिए उसको कहीं घुसा देते हैं, है ना, अपने अर्थ अपने हिसाब से अर्थ कर लेते हैं। जैमिनी को लगा कि ये तो सही है, रख भी लेना चाहिए। अगर इसको हम छोड़ देते हैं, रात्रि का समय है, कोई हिंसक जीव या कोई अपराधी इसके साथ दुष्कर्म कर दे तो पाप लगेगा और यह अधर्म है, हम इसकी रक्षा करें सम्मान का। तो जैमिनी ने उसको रहने का आदेश दे दिया युवती को, लेकिन एक शर्त पर कि आप मेरे झोपड़ी में रह जाओ, मैं गुरुजी के कमरे में चला जाता हूं। और सुनो, कोई भी रात में दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। मैं भी अगर आऊं खटखटाऊं और खोलने के लिए कहूं तो मत खोलना। बोल दिया जैमिनी। बोली ठीक है। अंदर गई कमरे में, कपड़े इन्होंने दिए, आराम से रह गई, दरवाजा बंद कर ली। जैमिनी चले गए अपने कमरे में। जाके वेद व्यास जी के कमरे में झोपड़ी में बैठ करके कुछ अध्ययन करके और जब सोने लग गए तो अध्ययन में उनका मन विचलित होने लगा। विद्वान थे ना, ध्यान नहीं करते थे ना, विद्वान को अपनी ओर खींच दिया। इंद्रियां बड़ी बलवती है, उनका ख्याल उस सुंदर युवती की तरफ जाने लग गया। ये भी युवा थे जैमिनी। मन विचलित हुआ। अब बार बार उसका ख्याल आने लगा। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, ध्यायते विषयान पुंसा संगस तेसु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं किसी भी विषय का, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके अपने मन में लाने से उसको उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। और जैसे आपको आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसके बिना आपको बेचैनी होगी। आप चाहे वो कुछ भी हो, साधारण शराब है ना, साधारण शराब की आसक्ति पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है शराब की, आदमी रह पाता है, सिगरेट चाय परेशान करके रख देता है। तो बार बार चिंतन करते हैं किसी चीज का तो ऐसा लगने लगता है कि वो वस्तु हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा कीमती हो जाता है, वो हमारी बुद्धि के लिए, है ना। इसलिए हर किसी को हर चीज बड़ा महत्व का नहीं होता है। आपके लिए लग सकता है कोई चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, हमको लगेगा ये फालतू है, बकवास है ना, है क्या पागलपन है, क्या रखा है, कुछ तो नहीं। तो वो चिंतन आसक्ति पैदा करके बुद्धि के अंदर उस वस्तु की महत्ता बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई पद हो, कि उसके बिना आपको लगेगा अब वो जब तक नहीं मिलेगा जीवन हमारा व्यर्थ है, हम सुखी नहीं हो सकते।
तब क्या होता है, उसके पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। और अगर उस प्राप्ति में कोई बीच में बाधक बन के आया तो क्रोध उत्पन्न होता है, उससे दुश्मनी हो जाती है। वो दुश्मन के जैसा लगता है, भले मित्र हो, परम स्नेही हो, आपका परम हितैषी हो, और वो जान रहा है कि जिस वस्तु को पाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है इसके लिए अहितकर है, तब भी आपकी आसक्ति, आपकी बुद्धि को, विवेक को ऐसा ढक देगा कि आप उसको दुश्मन मानेंगे, हितैषी को भी। और जब दुश्मन मान लिया ना, जो कार्य में विघ्न डाल रहा है, वस्तु प्राप्ति के बीच बाधक जो बन रहा है, तो बुद्धि वहीं भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। स्मृति भ्रम हो गया, भ्रष्ट, धर्म अधर्म, अपना पराया, कुछ नहीं रहा। अब फल क्या होगा इसका? प्रणश्यति। उसके बाद आपका पतन हुआ, पतन हो जाता है। तो जैमिनी जो है, जैमिनी को चिंतन होने लगा, बार बार चेहरा घूम रहा है, सामने घूम रहा है। तो चिंतन ने क्या किया कि जैमिनी को अब आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई। अब उसको लगा, जैमिनी को, कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं और गुरुजी भी गृहस्थ ही है, वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास गृहस्थ, सुखदेव जी उनके पुत्र थे। तो गुरुजी तो कहते ही हैं कि गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, मतलब विवाहित रहो या अविवाहित रहो, संयम से रहकर, एक नारी सदा ब्रह्मचारी है ना, एक पति सदा सती। तो इस तरह से अपने जीवन को पाप कर्मों से अलग रख करके ध्यान भजन कर कोई भी मुक्ति पा सकता है, कोई भी मोक्ष पा सकता है। विवाह संबंध के अतिरिक्त संबंध पाप माना गया है? तो कहा कि देखिए, बुद्धि, ये मन जो है ना, कैसे फंसाता है, सो देखिए कैसे फंसाता है। लाभ दिखाएगा आपको एकदम से, अब धर्म की व्याख्या बदल जाएगी, बदल जाती है। तो अच्छा है कि जब मन मेरा अपने बस में नहीं है और ये चंचल चलायमान हो गया है, तो बेहतर होगा कि हम विवाह कर लें। जैमिनी सोच रहा है, उठा अपने झोपड़ी से जैमिनी और चला गया उस युवती के कमरे में, दरवाजा खटखटाने। दरवाजा लॉक है, कुटिया का गेट खटखटाया तो बोली कौन? तो कहा कि खोलो, मैं जैमिनी, व्यास शिष्य जैमिनी हूं मैं। तो उसने कहा कि मैं गेट नहीं खोलूंगी। कह रहे मैं जैमिनी हूं। कहा आपने ही कहा था कि किसी के कहने पर गेट मत खोलना, मेरे कहने पर भी नहीं खोलना। तो जैमिनी फूस था ना, छप्पर था, टाटी से छप्पर पर चढ़े, छप्पर को फाड़ा और छप्पर के द्वारा अंदर घुस गया। जैमिनी बोली क्या बात है, आप इस तरह से आए? कहा घबराओ मत, मैं जैमिनी वेदव्यास जी महाराज का शिष्य, कुछ भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, घबराओ मत, मैं व्यास शिष्य जैमिनी हूं, घबराओ मत, अधर्म का मार्ग नहीं अपनाऊंगा मैं। कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी नहीं हूं मैं, और ब्रह्मचारी के लिए छूट है कि वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है या सन्यास में भी जा सकता है। तो मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेके आया हूं। तो उस कन्या ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान विद्वान, चरित्रवान, आचरणवान हमारे पति हो।
जीवन साथी हो, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। यही तो असली सुख है। विश्वास पात्र साथी, बाकी धन संपत्ति तो बहुत छोटी चीज है। मन मिले तो झोपड़ी में आनंद, मन न मिला तो महल में भी हंगामा। स्वर्ग नरक तो आपसी विचारों के मिलने से होता है, और आपसी विचारों का बेमेल नरक बना देता है। आपसी विचार मिल गए तो स्वर्ग वहीं हो जाता है। लेकिन हम लोग जब ठीक समझ जाते हैं तो जीवन का सुख खोजने का तरीका बदल लेते हैं, सुख मिल भी जाता है। तो कहा जैमिनी को कि ठीक है, मेरा सौभाग्य है महाराज, लेकिन विवाह के लिए हमारे कुल की कुछ परंपरा, उसी परंपरा से शादी होगी। कहा क्या परंपरा है? कहा हमारे यहाँ परंपरा है कि जब शादी होती है तो लड़का जो होता है, जो दूल्हा होता है, वो घोड़ा बनता है, उसके पीठ पर दुल्हन बैठती है, और यहां से जो पहाड़ी पर मंदिर है वहां तक जाना होता है, और वहां से जाकर फिर आना है, 7 प्रदक्षिणा करके वहां, तब मंदिर में ही विवाह होता है। तो आपको इच्छा है अगर हमसे विवाह करने की तो सुबह होने दीजिए, सूर्योदय से पहले आप हमको यहां से मंदिर तक ले जाइए घोड़ा बन के, अब वहीं विवाह कर लेंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है, लोग तो आते भी हैं तो सूर्योदय के बाद ही आते हैं, हम सूर्योदय के पहले ही जाकर के विवाह कर लेंगे, कौन देखेगा कि घोड़ा बन के गया था। तो ये तय हो गया बात के अनुसार। वो घोड़ा बन के लड़की को पीठ पे बैठा के घुटने के बल चलता हुआ गया मंदिर। मंदिर का 7 प्रदक्षिणा करके जब मंदिर में प्रवेश किया तो देखता है कि वेद व्यास जी महाराज वहां आसन लगा करके बैठे हुए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, हाँ जी कहो कहो। कहा शर्म से एकदम सर झुक गया कि ये क्या। ऊपर देखा पीठ पर तो लड़की गायब हो गई। वेद व्यास जी की माया थी, ज्ञान कराने के लिए कि शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान है वह ज्ञान स्थिर नहीं रहता। जब तक साधन करके आप इंद्रिय जय नहीं बनोगे ना, तब तक इंद्रियों के वश में रहोगे। और जो इंद्रियों के वश में है, कहा इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगोपी विनश्यति, इंद्रियों के वश में रहने वाला चतुरंगिनी सेना से भी अपने को घेर के रखेगा ना, तब भी उसकी इंद्रियां ही उसको मार देगी, पतन में गिरा देगी, मतलब बच नहीं पाएगा चतुरंगिनी सेना के भी सुरक्षा में। वेद व्यास जी ने कहा कि चलो, कहा लिखो अब बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मपी कर सकती। चुप से फट से लिख दिया जमनी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि विद्वान, मेरी विद्वत्ता जो है कहाँ चली गई थी और कहाँ उस समय हमको हमारे ब्रह्मचर्य व्रत का स्थिति हो गई थी। तो अफसोस बाद में हुआ, बाद में अफसोस ही रहता है ना, खून के आंसू रो, लेकिन गलती तो हो गई आपसे, आ गए। तो जब तक हम इंद्रियों के बस में है, मन के बस में है, बोल भरम हर बार भूल होती रहेगी आपसे, सुख का भ्रम बना रहेगा आपको, और हम उसी ओर लगे रहेंगे। पता चला जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज थी वो नहीं मिला। तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो। तो नचिकेता को यमराज कहते इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषय की ओर जाएगी, और सब विषय पसारा भव की जरा या में नहीं आराम।
सदगुरु महाराज कहते हैं ये पंच विषयों का पसार है, ये आवागमन के चक्र में डालने वाले, दैहिक दैविक भौतिक ताप में तड़प जलाने वाले हैं। और इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिलने वाला, सुख शांति नहीं आने वाली। कितना अच्छा है देखिए, हिंदी कोई भी भाषा अपने शब्द में ही उसका भाव छिपा हुआ है। आराम, आराम क्या चाहते हैं आप? आराम। तो संत लोग कहते हैं आराम, राम आइए, भगवान आइए, भगवान आएंगे आराम हो जाएगा। आप भगवान को छोड़ के आराम बुला रहे हैं, मतलब आराम बोल रहे हैं लेकिन राम को नहीं बोल रहे हैं। आराम बोल रहे हैं सोफा को, आराम बोल रहे हैं पलंग को, आराम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस को, आराम बोल रहे हैं कार को, आराम बोल रहे हैं परिवार को। अरे राम बोल रहे हो, आराम, राम बोल रहे हैं आराम। अब भाव है ही नहीं, राम आए। संत लोग कहते नहीं नहीं, भाव होना चाहिए कि राम आइए, आराम। इसलिए गुरु महाराज कहते अंतर पद चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। कहां विश्राम होगा बिना प्रभु राम के? ऐसे फंसे रहोगे दुनिया में, भागते रहोगे मृगवार सब सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना। हम भाग रहे हैं संसार में, भागिए। बड़े बड़े भागने वालों को लोग देखे, आज पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक एक से एक राजा महाराजा और अमीरों की कहानियां हैं, जिनका जीवन दुखी हुआ तो संतों के चरण में की कथा है। राजा महाराजा चित्रकेतु की कथा है, दशरथ जी की कथा है, एक से एक सम्राट, दिलीप की कथा है। शांति खोजने सब गए, संतों के पास गए, क्योंकि वो बताते हैं संत, ये जो बहिर्मुखी भाव रहेगी ना, शरीर इंद्रियों की सुख की कामना जब तक रहेगी तो दुख मिलेगा। सुख अगर चाहते हो तो कश्चित धीरहा, धीर बनिए। रामायण जी का पाठ सुना ना दोपहर में, शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कितना बढ़िया कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, हैं, नारद जी, जो भी ब्रह्म विद्या में, सनत कुमार आदि जो भी ब्रह्म विद्या में पारंगत लोग हुए, ब्रह्म विद्या में पारंगत मतलब जिसने परमात्मा की अनुभूति की, ब्रह्म ईश्वरीय भक्ति के मर्म को जाना, वे सब एक मत से कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, प्रभु में प्रेम करिए। आहो भक्त करु प्रेम प्रभु से हो, परमात्मा से प्रेम कीजिए। क्यों कहते हैं? कि इसीलिए कहते हैं कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ संत सब एक मत होके कहते हैं बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं होता, सुख नहीं होता, सुख नहीं होता। और उदाहरण देके समझाते हैं, देखिए, कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंध्या तो बरु काहू ही मारा, फूल नब बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, होगा कभी? कभी संभव नहीं। कहते हैं मान लो ये भी असंभव चीज संभव हो जाए। बंध्या जिसको बेटा बेटी कुछ नहीं है ना, उसका बेटा किसी को मार दिया, संभव है? फूले नब बरु बहु विधि फूला, आकाश में अनेक तरह के से, आकाश में अनेक तरह के फूल खिल जाए बिना धरती के सहारे, बिना धरती के आकाश में फूल खिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ हम मान लिए कि यो हो जाए, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। असंभव बात सब संभव, लेकिन परमात्मा के प्रतिकूल रहकर, परमात्मा की भक्ति से दूर रहकर
वही जीव सुखी हो जाए, वो कहते हम कभी नहीं मान सकते, ये असंभव है, होगा ही नहीं। बारी मथे घृत होई बरु, असिकता ते बरु तेल। देखिए संत लोग कितना समझाते हैं प्रेम से। बारी मतलब क्या होता है? पानी, पानी को मथने से घी निकल जाए, पानी के मथने से घी निकलता तो घी का कोई कीमत रहता है? लेकिन पानी के मथने से घी नहीं होता। अब बालू के मथने से तेल नहीं निकलता। अब गोस्वामी जी कहते हैं अरे ये असंभव बात, पानी मथा घी मिला, बालू मथा तेल मिला, ये भी हम मान लिए हो जाएगा, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए कोई दुख से, जन्म मरण से छूट के सुखी हो जाए, अमर हो जाए, नहीं हो सकता। आप कितना ठोक के कहेगा लोग, लेकिन आदमी है कि कितनों समझा दे, है? उसको लगता है कि है बाबा, है बाबा के ग्रंथ में लिखा है, लेकिन प्रत्यक्ष में सुख तो मिल ही रहा है। समोसा खाने में टेस्ट तो आ ही रहा है, नहीं? बाबा कहने से क्या होगा? उनको नहीं पसंद है, नहीं खाते सिंघाड़ा, हमको पसंद है। लेकिन समोसा जब खाइएगा ना रिफाइंड वाला, बाद में पता चलेगा जब पेट गड़बड़ हो, तब कहिएगा अरे ठीक है कह रहे थे बाबा, रिफाइंड ठीक चीज नहीं है, तला हुआ चीज पर ज्यादा झोंक मत मारिए, है कि नहीं? ये जिह्वा के स्वाद का खेल देख लीजिए। मछली स्वाद में प्रेम करती है, फंस जाती है, हैं? बंसी में, कांटे में फंस जाती है। संत लोग कहते हैं समझते हो, हिरण को शब्द विषय से प्रेम है, शिकारी पकड़ लेता है, बांसुरी बजा करके उसको इतना मस्त कर देता है कि वो सुनते रहती है, पकड़ी जाती है। हिरण, भौरा गंध से बहुत प्रेम करता है। कमल की पंखुड़ी यहाँ उसमें भंवरा दिन में बैठता है, उसके सुगंध को लेने में, पराग को लेने में इतना मशगूल हो जाता है कि भूल जाता है। शाम होते ही वो कम पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, हवा जाने का मार्ग नहीं होता, मर जाता है उसमें भंवरा, गंध के कारण हो जाता है। मृगमीन भृंग पतंग कुंजर एक एक विषय नसावही, तुलसी जिनके ये पांच हैं तिनकी के तिकास। तुलसीदास जी कहते हैं काम विषय के पीछे हाथी फंसता है, रस स्वाद में मछली फंसती है, शब्द में हिरण फंसता है? उसके बाद रूप के दर्शन में ये पतंग, पतंग समझते हैं? रात में जो दिया जलता है या लाइट जलता है तेज, तो उसमें देखते हैं फतिंगे, फतिंगा उड़ उड़ के जाता है, सटता है, मरता है। उसको रूप से अतिशय प्रेम है, वो सटेगा एक बार जरूर, उसको वहां पर जलता है, भागता है, फिर आके लड़ता है, जब लगता है, अंत में जब तक मरता नहीं है वो उसमें सटने से मारता नहीं, प्राण दे देता है। तो ये पांचों एक एक विषय में प्रेम रखने के कारण, आसक्ति रखने के कारण उसका कितना ये बचा रहेगा, बचेगा, वो दुख में जाने से बचेगा, दुर्गति पाने से। तो कहते हैं ये दुख में डालने वाले हैं, लेकिन आप मृगवार सब सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए, लेकिन फिर दौड़ेंगे उसी के पीछे। कितनों सुनाई संत कहते हैं देखो दौड़ो, मना नहीं कर रहे हैं, कमाओ खाओ, लेकिन संयम के जो बात बनी है ना, दवाई कोई स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, खाते हैं बीमारी ठीक करने के लिए दवाई खाता है। उसी तरह शरीर को संसार में काम के लायक बना के रखने के लिए, भक्ति के योग्य, कमाने खाने के योग्य बना के रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ही विषय का उपयोग है, स्वाद के लिए नहीं है। स्वाद के लिए खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए तो विषय बहिर्मुख भगाने वाले, फंसाने वाले हैं,
कोई धीर क्या करता है, कोई धीर जमराज कहते हैं, जो हमसे बचना चाहता है ना, सब अमृत बातन की बात अमृत है संतों के पास। मीन सूरत धार धर भाठा से शीरा चढ़ रही, अमृत है यहाँ इस कूप गगन के बीच यारो, जहाँ सुरती का डोर लगा होता है। सगुरा होए सो नित उठी पर से निगुरा, जान न पावता है। कहाँ पर है? बिन ताल के बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता। कहते हैं अमृत है, लेकिन आपके अंदर में इसकी खोज करो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो। यही तो असली दीक्षा है, यही दीक्षा है। लोग कहते हैं ना हम दीक्षित हैं, अगर ये भेद नहीं मालूम है ना, गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, ये बंद 10वें द्वार का, सुषुम्ना द्वार का शिवनेत्र को खोलने का युक्ति जो आपको नहीं बताए ना, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, और ब्रह्मांड में पैसा अमृत मिल जाएगा आपको। 10वें द्वार का भेद जानिए, यही भेद सीखना है दीक्षा में, आज सीख के करना है। यही परमात्मा की भक्ति का असली युक्ति है। नचिकेता को यमराज कहते हैं हमसे बचने का यही उपाय है, क्योंकि 9 दरवाजे पर हमारा पहरा है। 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल मूत्र, ये 9 द्वार से प्राणांत होता है। जब मरने लगते हैं 9 यही द्वार से निकलते हैं। 9 द्वार पे जम बैठा, दम बढ़ जाती, तोड़े छाटे जैसे निकलता है, जीभ पकड़ लेता है जीभ को। एक तो अंधेरी कोठरी तान लियो न बाती हो, भैया पकड़ जम ले चला, कोई संग न साथी, पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं, कर्म फल भोगवाते हैं, नरक स्वर्ग का। फिर संसार चक्र ये चलता रहता है। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है, अमृत पान करो अमर हो जाओ। ये अपने अंदर में अमृत रस है, मोक्ष रस है, इसको पाने के लिए 10वें द्वार में चलना होता है, सुषुम्ना में चलना होता है। भगवान वेद कहते हैं वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति तास्तेयांते परमां गतिम। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को जो निरुद्ध करके सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रित कर लेता है, वही वास्तव में परम गति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है, दुख से छूट जाता है। इसलिए 10वें द्वार की ओर चलिए, तब सुख पाओ रे भाई। असली सुख यहाँ मिलेगा 10वें द्वार में, मोक्ष यहाँ मिलेगा 10वें द्वार में। इंद्रियों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, कहाँ? 10वें द्वार में। मन इंद्रियां के ऊपर उड़ जाएगा। तो जो एजी गार्डनर कह रहे हैं कि मृत्यु, दुख और स्वतंत्रता कोई नहीं चाहते, सुख, स्वतंत्रता और अमरता सब चाहते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी वह मृत्यु से, दुख से, परवस्था से नहीं छूट पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सुख का सही मार्ग क्या है। संत लोग बहुत पहले, भारतीय ऋषियों ने इसको स्थापित कर दिया कि सुख, शांति, आनंद, अमरता वो आपके 10वें द्वार से होकर के निकलने पर होता है। इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ करके परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर में ही करना होता है, और तब सुख, शांति और आनंद आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? परमात्मा को पा लेना, उनमें ऐसा प्रेम हो जाए, परमात्मा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो ऐसी युक्ति बताते हैं ना कि परमात्मा से अतिशय प्रेम होता है, और परमात्मा का प्रेम, गुरु की कृपा उस मोक्ष के द्वार को खोलता है। उसी की युक्ति तो सत्संग में बताई जाती है, यही तो असली भजन वेद है। लेकिन दुर्भाग्य यह है
कि ये असली बात बताने वाले लोग है ही नहीं। केवल वही आपको मिलेंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, और आप भी जाएंगे, वो नाचेंगे, आपको ताली बजवाएंगे, आप उठ के नाचिएगा, आप लुटाइएगा, वो लूटेंगे और निकल जाए, है ना। सब माया है, उनके चरण में डाल दो, वो झोला में डालेंगे, निकल जाए। ये भेद आपको नहीं बताया, ये असली भेद है, ये जानते ही नहीं लोग। ये तो बड़े जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब होता है ना, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, बहुत जन्म का पुण्य जब जमा होता है तब ये भेद पता चलता है। ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। कोई बोलता है विरोध में तो इसलिए बोलता है कि उसको उसका ज्ञान नहीं है। कोई अगर बोलता है नहीं है उसको ज्ञान, गुरु महाराज खुद बोले मैं पहले संत मत के सत्संग का विरोधी था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। लेकिन जब धीरज लाल गुप्त के साथ उनकी वार्ता हुई और तब उनको समझ में आया कि संत मत सभी संतों का, सभी धर्मों का सम्मान करता है और सबके सार ज्ञान को रखता है। संत मत जैसे भंवरा सब फूलों पर बैठता है और सब फूल से केवल पराग निकाल लेता है शहद, उसी तरह ये संत मत का ज्ञान है, ये दुनिया के सब धर्म ग्रंथों से काम की बात निकाल लेता है। सार सार को गही लिया, थोथा दियो उड़ा, कल्याण की बात, तो कल्याण की बात करता है। तो गुरु महाराज हमारे कहते हैं, बाद में जब समझे, खुद सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पढ़ लीजिए कि मैं पहले विरोधी था, क्योंकि वो थे दरियापंथी, लेकिन जब संत मत समझ में आया तो संत मत में आकर के वो कहते हैं मैं बहुत मत मंदिर मत मतांतर में गया, भटका, संत मत में आकर के जाना कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शांति का स्थान अगर मुझे कहीं दिखा तो वो संत मत में दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ सार ज्ञान है, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल और सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। और वो एक मत यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो, कि विचार चोरी नशा हिंसा जो करना, यही बोलता। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। और आप लोगों के अंदर में जो पवित्र परमात्मा विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े धैर्य से सुना और बड़े धीरज से सुना और बहुत ध्यान से सुना। इसलिए मैं आप सब श्रद्धावान श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आप लोग ऐसे श्रद्धावान सत्संगी हैं, श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, भले कम है लेकिन बहुत विशेष है। आप सबके लिए मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। और जो यहाँ सत्संग हुआ, हमारे विनोद जी का ये मिल है, इसी मिल में सत्संग हुआ। इनका जो मिल है उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करे गुरु महाराज की कृपा बरसे, इनके पूरे परिवार में गुरु महाराज की कृपा बरसे, इन लोग का जीवन लोक परलोक दोनों मंगलमय हो और आप सब लोगों का जीवन भी मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नींद आ रही है, आप सबको उतारते होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की संग सतगुरु के जय। अंतर योग तलख लीजिए, पाँच तत्व तनया
चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सर्व सुगंध ओरे चारि आकाश मधुकर कमल केली ध्वनि दीज निर्मल ज्योत करत घट देखत दृष्टि दोष सब चीज आदर धार अमृत बहियाव सतमत द्वार अमर रस भीज सुर मतवाली चरि चरि उमा की